Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So, someone asked me कि आप प्रियो मेंस कैसे मैनेज कर रहे हो, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है. सी आई एम नॉट अ परफेक्ट बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई प्लान, मतलब हाउ आई एम प्लानिंग माई डेज. सो ये वही है. मे बी दिस इज़ नॉट द परफेक्ट और समथिंग, बट इट्स ओके, यू विल गेट अ आइडिया फ्रॉम इट. एंड मैं यही कहूँगी, डोंट फॉलो समवन, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करो ही मत. अपनी चीज़ अपने को पता होती है, सो वही फॉलो करो. सो फर्स्ट प्री के लिए हमें देखो क्या करना है. प्री के लिए हमें लगाना है एक मॉक रोज़. अगर आप प्री के लिए एक मॉक, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. अगर आप ज़्यादा वीक हो तो रोज़ लगाओ. अगर आप ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हो, मतलब 90 परसेंटाइल तक आ रहा है, तो अल्टरनेट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो 1-1.5 घंटा लगता है. मैं पर्सनली रोज़ लगाती हूँ, कभी कभी छूट जाता है कि ठीक है, वरना मैं एक प्री का मुख लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे वो सही लगता है. तो ये आपको है कि आपको क्या करना है, बट मैं प्रीफर करती हूँ कि एक दिन में रोज़ लगा लेना चाहिए. उसके बाद आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, उसका सेक्शनल लगा लो. आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश में कम आ रहे, मैथ्स में कम आ रहे, रीजनिंग में कम आ रहे, तो उसका एक सेक्शनल लगा लो जिस वीक सब्जेक्ट का प्री का. तो मतलब मिनिमम 1.5-2 घंटे, 2 घंटा मान लो, इतने तो हो ही जाते हैं आप. लेकिन अगर क्लर्क लेवल का तो 1 घंटे में मोक जाता है, उसका मैक्सिमम आधे घंटे में एनालिसिस हो जाता है. और एनालिसिस करना मत छोड़ना, ठीक है. उसके बाद हम करते हैं मेंस में. अब मेंस में हमें क्या पढ़ना है. मेंस के लिए हम सबसे पहले इंग्लिश करते हैं. इंग्लिश के लिए देखो, एडिटर को परफेक्शन मत छोड़ना. या तो किसी भी टीचर का आप लेक्चर देखते हो, देखो. और अगर आपका अच्छा है तो सिर्फ मॉक टेस्ट दिया करो. मुझे मैं आई एम नॉट दैट गुड, सो मैं तो देती हूँ. एंड देन फिर आता है हमारे लिए मैथ्स और रीजनिंग मेंस का. मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए मैं डेली नहीं कर पाती हूँ. मैं एक एक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ. सो कभी मैं मैथ्स के लिए मेंस का लेक्चर करती हूँ और कभी रीजनिंग का करती हूँ. कभी कभी होता है तो दोनों भी कर सकती हूँ. डिपेंड्स कि हाँ कैसे क्या हो रहा है. अभी मेंस में मैं इतना मतलब अच्छा वो नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं मॉक अभी नहीं दे रही हूँ. देखो अभी 7 को मेरा OICL प्री का भी है, तो मुझे उस पर ध्यान दे रही हूँ. मैं अभी 2-2 मॉक लगाऊँ. जैसे कल छूट गया था मेरा, तो आज मैं 2 मॉक लगाऊंगी. पता है, ऐसे मैनेज आपको अपना करना पड़ेगा कि आप कहाँ कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो. उसके बाद रीजनिंग मेंस, देखो मैं टीचर्स से बताऊंगी आपको ट्राई करना. अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ किसको ट्राई करें, तो इन टीचर्स को ज़रूर ट्राई करना. मैं इसके लिए हर्षल अग्रवाल से और रीजनिंग के लिए संजय सर का. उनके लेक्चर करते रहो. लेक्चर करते रहोगे. पहले जो टीचर्स अगर कोई क्वेश्चन दे, तो आप पहले खुद उसको सॉल्व करो. उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं होगा, फिर टीचर की अप्रोच देखो. वही लेक्चर देखने का सही तरीका है. और लाइव मत करो कोई भी मतलब लेक्चर. और 2x की स्पीड में देखो तो वो हो जाता है. उसके बाद करंट अफेयर्स के देखो PDF, क्विजेस और लेक्चर चलने दो. लेक्चर अगर आपको, जैसे मैं पता है प्रीफर करती हूँ लेक्चर में, है ना, 2 की स्पीड पर देख लेती हूँ. तो वो 1 घंटे का अगर लेक्चर है तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है. उसके बाद भी अगर कोई लग रहा है तो मैं आगे बढ़ा के कर लेती हूँ, बट ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाता है. तो आप ऐसे कर सकते हो. उसके बाद हम SBI क्लर्क भी आ रहा है, और लाइव मॉक टेस्ट देते रहो. जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ चल रहा है, दो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. और अगर प्री में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो प्री अच्छे से पढ़ो. फिर पता है 50-50 कर लो कि आधा प्री का पढ़ो, आधा मेंस का पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी है प्री करना भी. सो यही है. प्लीज़ अपना भी प्लान शेयर कर रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.